हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। आज का टॉपिक है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? शून्यों की संख्या ज्ञात करना। इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखते हैं। जैसे हमसे क्वेश्चन दे देगा 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे डाट 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 गुणे 10 कर देगा, या 2 गुणे 4 गुणे 6 ऐसे डाट डाट गुणे 100 कर देगा, या ऐसे समथिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे देगा। या ऐसे दे देगा 25 की घात 21 गुणे 24 की घात 22, ऐसे सवाल दे देगा। और कहेगा कि इन संख्याओं का जो गुणनफल होगा उनके गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए कि इनका गुणनफल जो होगा उनके अंत में कितने शून्य आएंगे। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो शून्यों की संख्या, इतनी सी बड़ी संख्या को हम गुणा करें, फिर पहले 2 का 4 में, फिर 6 में, फिर 8 में, ऐसे गुणा करेंगे तब जाके हमको मिलेगा कि शून्य कितने होंगे। इतना लंबा करने से हमको बचना है। उसको बचने के लिए हम देखते हैं कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। शून्य कब बनते हैं, किन संख्याओं का गुणा करने पर शून्य बनता है, ध्यान से देखिए। केवल 2 ही संख्याएं ऐसी हैं जिनको गुणा करने पर शून्य बनता है। 2 अभाज्य संख्याएं 2 और 5। अगर हम 2 और 5 का गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 10। 10 में हमको क्या मिल गया? शून्य। और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको गुणा करने पर आपको अंत में गुणा करने पर शून्य प्राप्त हो। आप जैसे सोचेंगे कि 4 का गुणा 5 में कर दें, 4 पंचे 20 हो जाएगा, यहाँ भी शून्य होता है। तो 4 का गुणा 5 में नहीं, क्योंकि 4 तो अभी टूटेगा। 4 गुणे 2 गुणे 5, तो केवल 5 का गुणा 2 में हुआ तब 10 बना। 10 बना तब 10 का गुणा 2 में हुआ तब 20 हुआ। तो केवल ऐसी 2 ही अभाज्य, 4 वैसे भी अभाज्य संख्या नहीं है, केवल 2 ही अभाज्य संख्याएं ऐसी हैं 2 और 5 जिनको गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। तो हमको कोई भी सवाल, जब भी कोई सवाल आएगी कि इनके गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम क्या ढूंढेंगे कि इसमें 2 और 5 कितने हैं। 2 और 5 के जितने भी पेयर बनेंगे, जितने जोड़े बनेंगे, उतने ही क्या होंगे? शून्य। अगर 2 5 के 1 जोड़ा बना तो 1 शून्य होगा, 2 जोड़ा बना तो 2 शून्य होगा, 3 जोड़ा बना तो 3 शून्य होगा। चलिए देखते हैं। जैसे ये सवाल है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 6 7 8 9 और 10। अब हमसे पूछेगा कि इसके 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का गुणा कीजिए और इनके गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। तो अभी हमने बताया शून्य तभी बनता है जब 2 और 5 का गुणा होता है, अर्थात जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने ही शून्यों की संख्या होगी। तो किसी भी संख्या का जब गुणा करना होगा तो हम ढूंढेंगे क्या कि इसके गुणनफल में 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। जितने जोड़े बनेंगे उतने शून्यों की संख्या। यहां देखते हैं 2 है, 4 में भी 2 है, 2 गुणे 2। अगर हम 6 की चर्चा करें, 6 में भी 2 है, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 8 में भी 2 है, क्या लिख सकते हैं? 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8। 10 में भी है, क्या लिख सकते हैं? 2 पंचे 10, और 1 5 यहाँ पहले से है, और यहाँ भी 1 2 है। तो देखते हैं इसमें 2 और 5 के कितने जोड़े बने। तो देखा जाए 2 इसमें कितने हैं? 2 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 कितने हैं? 8, अर्थात 2 की घात 8 से लिख सकते हैं। 5 कितने हैं? 1 और 2। 5 कितने हैं? 5 कितने हैं? 2 5 हैं। तो 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे? अगर देखा जाए, जोड़ा बनाया जाए तो 5 तो 2 है, लेकिन 2 कितने हैं? 8 हैं। तो जोड़े कितने बनेंगे? 2 और 5 के जोड़े की बात किया जाए, देखिए 5 के साथ एक जोड़ा यहां बनेगा 2 और 5 का, और यहां एक जोड़ा बना, अर्थात केवल 2 और 5 के कितने जोड़े बने? 2 जोड़े। जितने जोड़े बनेंगे उतने ही शून्यों की संख्या होगी। तो 1 से लेकर 10 तक में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2 शून्य होंगे। या हम ऐसे याद कर सकते हैं कि किसी भी संख्या के गुणनफल में हम ये ढूंढेंगे, 2 और 5 की संख्या जोड़ेंगे, 2 और 5 में
जो जिसकी संख्या कम होगी, जैसे 2 यहाँ 8 बार है लेकिन 5 कितनी बार है 2, जिसकी संख्या कम होगी उतने ही शून्य होंगे। 5 कितना था, 5 केवल 2 ही था, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। कितनी होगी 2। अब ऐसे तो बहुत सारी सवालों में हम कैसे ढूंढेंगे कि 2 कितने होंगे और 5 कितने होंगे, इसको ढूंढने के लिए ध्यान से देखिए कैसे ढूंढेंगे 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। इसको ढूंढने के लिए हम ये ढूंढेंगे, जैसे ये क्रमागत संख्याएं 1 2 3 4 5, इसमें तो ढूंढना आसान है कि कुल अंतिम संख्या ढूंढेंगे कि 10 अंतिम संख्या कितना है। अब हमको केवल 10 तक 1 से लेकर 10 में ये ढूंढना है कि इसमें 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। अगर हमको ये इसके पहले भी हम देखे थे, इसमें 2 कितने थे 8 थे, 2 की संख्या कितनी थी 8, 5 की संख्या कितनी थी 2। इससे हल करते हैं एक दूसरे तरीके से। अगर हमको 2 की संख्या ढूंढना है कि इसमें 2 कितने हैं 1 से लेकर 10 तक में, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, 5 बार गया। जितनी बार जाएगा उसको पुनः तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि वो संख्या 2 से छोटी ना हो जाए। 5 को पुनः हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब भी 2 जो है पूर्णांक बार दशमलव नहीं जाएगा, जितनी बार जाएगा पूरा उतनी बार ही ले जाएंगे। 2 बचा हुआ 2 अभी भी 2 से कटेगा तो 2 एक कम 2 1। अब 1 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा पूर्णतः। तो अब हम देखते हैं जो भी जितनी बार गया है उन सभी का हम क्या निकालेंगे जोड़फल निकालेंगे। 5 2 7 और 1 8। इसके पहले भी हम काउंट करके निकाले थे कि 1 से लेकर 10 तक के गुणनफल में कितने 2 थे 8 2 थे। ऐसे भी निकालेंगे तब भी 8 आएगा। अगर हमसे पूछा जाए 1 से लेकर 10 तक के गुणनफल में 5 कितने होंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे। पूछा जाए 3 कितने होंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे। पूछा जाए 1 से लेकर 100 तक में 8 कितनी बार 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे। जिसकी चर्चा करेगा हम उसी से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। यहां तो हमको केवल 2 ही संख्या चाहिए 2 और 5। क्या चाहिए 2 और 5 चाहिए, क्योंकि 2 और 5 के गुणनफल से ही क्या बनता है शून्य बनता है। और हमारा टॉपिक भी है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अगर हम 5 को 10 में डिवाइड करते हैं तो 5 दूना 10, 2 आया जो कि 2 आया वो 5 से क्या है है 5 से छोटा है और भाग 5 से अब नहीं जाएगा। तो शून्य तो कितने 2 हो 1 से लेकर 10 में कितने 5 होंगे 2 5 होंगे। तो जिसकी संख्या कम होगी 2 तो 8 बार है लेकिन 5 कितनी बार है 2, जिसकी संख्या कम होगी उतने ही शून्य बनेंगे। 5 2 बार आया इसलिए शून्यों की संख्या भी कितनी होंगी 2 शून्य होंगे। 1 से लेकर 10 तक के गुणनफल में 2 शून्य होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। यही तरीका हमको लगाना है, प्रत्येक सवालों में लगाना। हमको काउंट हमेशा क्या करना है 2 और 5 कितने होंगे। जितने पेयर बनेंगे उतने ही शून्य होंगे। और एक चीज ध्यान से देखिए, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 100 तक कर देगा। आप 2 निकालेंगे भी 5 निकालेंगे, इतना ज्यादा निकालने से अच्छा है। हम जानते हैं कि 1 2 3 4 संख्याओं जितनी भी संख्याएं होंगी सीरियल से उसमें 2 तो बहुत होंगे, संख्या कम किसकी होगी 5 की होगी। इसलिए हम कोशिश करेंगे 2 को निकालने की क्या आवश्यकता है, हम वैसे भी जानते हैं 2 2 में 4 में 6 में 8 में 10 में 12 में 14 16 18 जितनी भी सम संख्याएं होंगी सब में 8 आएगा। लेकिन 5 तो उसी में आएगा जिसमें से 10 जो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 5 15 10 20 25 ऐसी संख्याओं में 5 आएगा। तो 5 की संख्या कम होती है, इसीलिए हम सब क्या निकालेंगे 5 कितने हैं, जितने 5 होंगे उतने ही शून्य बनेंगे अगर क्रमागत संख्याएं रहेंगी तो। चलते हैं सवाल पे, देखते हैं सवालें क्या क्या है। ध्यान से देखिए, ऐसे हमसे घात में भी सवाल पूछ सकता है, घातांक में भी सवाल पूछ सकता है, या हमसे ऐसे पूछ सकता है कि 125 फैक्टोरियल 125 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे भी सवाल दे देगा। 125 फैक्टोरियल का मतलब हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 125 एक कम करते हुए आगे बढ़ेंगे, 124 123 ऐसे गुणे डाट 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 अंत में जब तक हमको 3 गुणे 2 गुणे 1 जब तक 1 ना मिल जाए तब तक हम 1 कम करते हुए आगे बढ़ेंगे जब तक अंतिम संख्या 1 ना हो जाए। तो इसका मतलब इसके पहले जैसी सवाल हुई
कि 1 2 3 4 5 से गुणा कीजिए 125 तक की, 1 से लेकर 125 तक संख्याओं का गुणा कीजिए, उनके गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। ऐसे भी सवाल हमको दे सकता है, या इसको भी निकाल सकते हैं कैसे, वैसे 1 से 125 में कितने 2 हैं और कितने 5 है, जितने पेयर बनेंगे उतने शून्यों की संख्या होगी। और हमसे क्या पूछ सकता है, हमसे पूछ सकता है ऐसे 25 की घात ऐसे 12 या 24 की घात 13, ऐसे करके हमसे सवाल पूछ सकता है। चलते हैं निकालेंगे, वही रूल वही रहेगा कि इनके गुणनफल में कितने 2 हैं और कितने 5। 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे, जितने भी जोड़े बनेंगे उतने ही शून्य होंगे। चलिए देखते हैं सवाल पे। सबसे पहली सवाल है, ध्यान से देखिए, सबसे पहली सवाल क्या लिखी गई है, 25 गुणे 8 गुणे 15 का गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 25 गुणे 8 गुणे 15 कह रहा है इनके गुणनफल में के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका गुणा करना है और शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, हम क्या ढूंढेंगे इसमें, 25 गुणे 8 गुणे 5 में हमको ढूंढना क्या है, 2 और 5 के जोड़े कितने जोड़े बनेंगे, जितने जोड़े बनेंगे उतने ही शून्य होंगे। अगर हम 25 की चर्चा करें तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5। 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर हम 15 की चर्चा करें तो 3 गुणे 5। हमको ढूंढना क्या है, 2 और 5 के जोड़े। तो देखा जाए इस 5 और 1 ये रहा 2, इसका एक जोड़ा बन गया, इस 5 का इस 2 के साथ एक जोड़ा बन गया, और इस 2 का इस 5 के साथ एक जोड़ा बना। तो कितने जोड़े बने, 3 जोड़े बने। 2 और 5 के कितने जोड़े, 2 गुणे 5 के कितने जोड़े बने, 3 जोड़े बने। अतः शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। या हम ये काउंट करेंगे कि इसमें 5 कितने हैं और 3। देखा जाए 5 कितने हैं, 1 2 3, 5 की घात 3। और 2 कितने हैं, 1 2 3, 2 भी कितने हैं, 3 है। 2 की संख्या कितनी है, 3 है। तो दोनों संख्याएं सेम है, अर्थात पेयर भी कितने बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। तो शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, 3 शून्य होंगे। तो इस सवाल का आंसर कौन सा होगा, सी वाला आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 11 24 35 और 25। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का गुणा करना है। इसका मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ऐसे डाट 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 आपको कहीं 98 मिलेगा, कहीं 99 और अंत में क्या मिलेगा, 100। तो कह रहा है 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का गुणा करने पर इनके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताइए। तो इसमें शून्यों की संख्या बताना है, तो हमको ये नहीं पता है कि इसमें कितने 2 होंगे और कितने 5 होंगे। अभी अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि 2 तो काफी मिलेंगे आपको। अगर 100 में 2 ढूंढा जाए कि 100 में 2 कितने हैं, तो हमने बताया जितना अगर 2 पूछा जाए तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 100 को 2 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, 50। 50 अभी भी 2 से कट जाएगा, तो हम पुनः क्या करेंगे, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा, 25 बार। और 25 अभी भी 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24। हम दशमलव में नहीं ले जाएंगे, पूर्णांक में ले जाएंगे। और जो गिनती हमको निकालना है कि इसमें 2 कितने हैं, 5, उसी से डिवाइड करेंगे। अभी हम 2 पता कर रहे हैं कि 2 कितने हैं, 2 कितने हैं ये पूछा जा रहा है। तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 12 अभी 2 से कटेगा, तो 2 छके 12। अभी भी 6 जो है वो 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6। और 3 भी अभी 2 से कटेगा, 3 को फिर से हम 2 से काटे एक बार। तो इसको काउंट के 25 50 25 12 जोड़ेंगे तो 2 तो काफी मिलेंगे। हम 5 की संख्या ढूंढते हैं, 5 कितने मिलेंगे, 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में 5 कितने में, 5 से डिवाइड किया जाए, 20 पंचे 100। 20 अभी भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20। 4 अब 5 से नहीं कटेगा,
क्योंकि 4 जो है 5 से क्या है, छोटा है। हमने कहा डिवाइड करने के बाद इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 20 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 24। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक में 5 कितना आएगा, 24। लेकिन ध्यान से देखिए 2 कितने होंगे, पहली बार में ही 50 हो गया, अर्थात उससे ज्यादा हो गया। तो हमने ये बताया था जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे या ये काउंट करेंगे कि गुणनफल में 2 और 5 की संख्या में किसकी संख्या कम है। तो 2 की संख्या तो ज्यादा है, लेकिन 5 की संख्या कितनी है, केवल 24 है। तो जिसकी संख्या कम होगी उतने ही शून्य बनेंगे। 5 की संख्या 24 है, इसलिए शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, 24 होगी। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, हमारा आंसर बी वाला सही होगा, 24। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है जैसे अभी क्वेश्चन हमने 1 से 100 तक में पढ़ा था, वैसे कह रहा है 1 से 75 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है, 18, 21, 15 और 12। 1 से 75 तक अर्थात 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे डॉट 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 आपको अंत में क्या 75 मिलेगा। तो 1 से लेकर 75 तक सभी संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या हमको बताना है। तो हमने बताया 2 तो आपको ज्यादा से ज्यादा मिल जाता है, कम को ढूंढिए। अब 2 को ढूंढने से अच्छा है किसको ढूंढें, 5 को ढूंढेंगे, 2 ज्यादा मिलेगा। 5 की संख्या कम होती है क्योंकि 5 केवल 5 में या 10 में 15 मिलता है, लेकिन 2 हर सम संख्या में 2 मिल जाता है। तो हम 5 को काउंट करेंगे 1 से लेकर 75 तक में 5 कितने होंगे, जितने 5 होंगे उतने ही शून्यों की संख्या होगी। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 15 पचे 75, 15 अभी भी 5 से क्या होगा, कट जाएगा। 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, लेकिन जो ये 3 है अब ये 3 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 15 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 15 और 3 कितना होता है, 18। अर्थात 1 से लेकर 75 तक 5 कितनी बार आएगा, 18 बार आएगा। 2 तो काफी बार आएगा, 18 से ज्यादा आएगा। तो शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, 18 होगी। इसका आंसर कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वही सवाल है, 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके पहले अभी हम पढ़े थे 1 से 100 तक की सभी संख्याएं, उसमें सम या विषम नहीं कहा था, क्या कहा था, सभी संख्याओं का गुणा करिए। यहां क्या कह रहा है, सम संख्या, ठीक है ना। हम जानते हैं कि अगर 1 से लेकर 100 तक कहा जाए सम और विषम की बात किया जाए तो 1 से लेकर 100 तक 50 संख्याएं सम होती है और 50 संख्याएं विषम होती है, क्योंकि हर एक गिनती के बाद एक सम और एक विषम संख्या मिलती है। एक जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसी संख्याएं लिखी गई हैं। तो ध्यान से देखिए, हर एक संख्या के बाद क्या मिलता है, एक सम संख्या, और एक संख्या के बाद हमको क्या मिलता है, एक विषम संख्या मिलती है। अर्थात अगर 50 संख्याएं अगर दी गई हैं तो आधी संख्याएं सम होंगी और आधी संख्याएं विषम संख्याएं होंगी। तो 1 से लेकर 100 तक की चर्चा किया जाए कि सम संख्याओं के गुणनफल में के अंत में एक शून्यों की संख्या, तो 1 से लेकर सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो आप कहेंगे 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 ऐसे डॉट 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 अंतिम संख्या 100, ये सभी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। तो 2 4 6 8, अगर 1 3 5 7 को छोड़ दिया जाए विषम संख्या है तो इनकी कुल संख्या कितनी है, 85 संख्याएं हैं। अब हमसे इसमें यह पूछा जा रहा है इनके गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर 100 तक तो 100 संख्याएं थी, विषम निकल गई, तो बची संख्याएं कितनी हैं, तो 50। तो हम 50 में ही निकालेंगे कि 50 संख्याओं में 5 कितने हैं, क्या है 5। 2 तो काफी संख्या में मिलेंगे लेकिन 5 की संख्या कम होगी, इसलिए हम 5 को निकालेंगे। अगर हम 5 से 50 में डिवाइड करें तो 5 दहम्मा 50, 10 बार गया, अभी भी 10 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया। 2 5 से छोटा है इसलिए भाग नहीं जाएगा। ऐड कर लेंगे, 10 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
तो 2 से लेकर 100 तक या 1 से लेकर 100 तक में जो सम संख्याएं उनके गुणनफल में 5 कितना आएगा, 12 बार आएगा। तो शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, 12 होगी। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। ऐसे भी निकाल सकते हैं या ऐसे निकाल सकते हैं, 1 से लेकर 1 2 3 डॉट 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 100। हम इस 100 संख्या में निकालेंगे 5 कितने होते हैं, पूरी संख्या में निकाल लें तो 5 से डिवाइड करें, 20 पंचे 100, 20 अभी भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 चौके 20, 24, 20 और 4 कितना होता है, 24 हो गया। तो ये जो 24 आया है शून्यों की संख्या, ये तो 1 से लेकर 100 तक है, अर्थात सम भी है और विषम भी है। तो हमने ये बताया आधी संख्याएं सम होती हैं, आधी संख्याएं विषम होती हैं। अगर 1 से लेकर 100 तक 24 संख्याएं हमको शून्य संख्याओं की संख्या मिल रही है कि शून्यों की संख्या 24 है, तो इसमें आधी संख्याएं क्या होंगी, तो 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12। तो 12 संख्याएं क्या होंगी, सम, और 12 संख्या क्या होंगी, विषम। तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 12। इस सवाल का आंसर कौन सा होगा, लास्ट वाला सही होगा, डी वाला 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1 से 225 तक, 1 से 225 तक की सभी सम संख्याओं, कौन सी संख्याएं, सेम सवाल है। 1 से 225 तक की सभी सम संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है। 1 से 225 तक की सभी सम संख्या अगर हमको निकालना है, 225 तो विषम संख्या है, 225 तो विषम संख्या है। इसके अगर हम कहें 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे डॉट 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 गुणे, हमको कहीं मिलेगा 224, कहीं मिलेगा 225। तो ये तो क्रमागत संख्याएं हैं, लेकिन हमसे कह रहा केवल सम संख्याएं लिखना, अर्थात सम संख्या 2 होगा, कहीं पे 4 होगा, ऐसे 6 8। तो अंतिम सम संख्या कौन सी होगी, 224 होगी। हमको 225 को लेना ही नहीं है क्योंकि वो तो विषम संख्या है। तो हमको केवल 2 से लेकर 224 तक की संख्याओं में क्या बताना है, शून्यों की संख्या बताना है। कौन कौन सी संख्याओं में, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट 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 गुणे कहाँ तक, 224 तक ही बताना है। तो अभी अभी हम थोड़ी देर पहले बताए हैं, अगर 1 से लेकर 224 तक की चर्चा करें तो आधी संख्याएं सम होंगी, आधी संख्याएं विषम होंगी। तो हमको बताइए, यहां से लेकर 1 से लेकर 224 तक की अगर चर्चा किया जाए, 1 से लेकर 224 तक में आधी संख्याएं सम आधी विषम, तो सम संख्याएं कितनी होंगी, 224 का हम क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। 224 का आधा कितना होता है, 112। तो सम संख्याएं कितनी होंगी, 112 सम संख्या होगी। तो 112 सम संख्याओं में हमको क्या निकालना है कि 2 कितने होंगे और 5 कितने होंगे। 2 तो 2 की संख्या ज्यादा होगी, इसलिए हम निकालेंगे क्या, 5 कितने होंगे। चलिए 5 निकालते हैं। 112 में 5 कितने होंगे, 5 की संख्या ढूंढते हैं। तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूना 10, 1 11, 5 दूना 10, 22, 22 अब भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 चौके 20। अब 4 5 से नहीं कटेगा। तो क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 4 जो है वो 5 से क्या है, छोटा है। 22 में अगर हम 4 को जोड़ लें, 22 4 कितना होता है, 26। अर्थात 1 से लेकर 224 में 5 कितनी बार आएगा, 26 बार आएगा। तो शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, 26 होगी। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 26। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, तीसरा आंसर सही होगा, सी 26। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याएं, कैसी संख्या कह रहा है, 1 से 100 तक विषम संख्या, कैसी संख्या, सभी विषम संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहां से कहां तक, 1 से लेकर 100 तक। 1 से लेकर 100 तक अगर हम विषम संख्या ढूंढें, हमको मिलेगा 1 गुणे 3
गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 ऐसे डॉट डॉट। 100 की बात करें, 100 तो सम संख्या है, 100 से पहले 99। तो कह रहा है इन सभी संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। 1 3 5 7 9 ऐसे 11 13 15 17 19 21 23 25 ऐसे कहेगा 99 तक। इनके गुणनफल में क्या बताइए, शून्यों की संख्या बताइए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, शून्य तभी बनता है जब कौन कौन सी संख्या मिलती हैं, 2 और 5 मिलेगा तभी शून्य बनेगा, नहीं तो शून्य नहीं बनेगा। अगर हम इस सवाल को ध्यान से देखें तो इसमें 5 तो मिल रहा है, 5 मिलेगा, लेकिन 1 से लेकर देखिए 1 3 5 किसी भी विषम संख्या में 2 नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा। अगर 2 मिलेगा ही नहीं तो शून्य बनेगा ही नहीं। तो 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 100 तक की संख्या में जितनी विषम संख्याएं हैं उसमें 2 नहीं है, क्योंकि विषम संख्या की डिफिनीशन ही होती है वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उसे हम विषम संख्या। तो ये संख्या जब 2 से डिवाइड हो ही नहीं रही हैं, इसमें 2 नहीं मिलेगा। तो क्या जब 2 नहीं मिलेगा तो शून्य बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। इसलिए इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्य होगी। कितनी होगी, शून्य होगी। तो देखते हैं क्या ऐसा कोई आंसर है हमारे पास। पहले में 11 है, यहाँ तो आंसर शून्य आया है कि शून्यों की संख्या ही शून्य होगी। 24 है, 12 है, चौथा है नॉट, अर्थात इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। शून्य तभी बनता है, हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर हमको शून्य काउंट करना है शून्यों की संख्या तो हमको जोड़े किसके चाहिए, 2 और 5 के। इसमें 5 तो मिल रहा है, 5 यहाँ भी मिलेगा। 9 के बाद 11 13 15 आएगा, 15 में भी आपको 5 मिल जाएगा क्योंकि 3 5 6 15। लेकिन आपको क्या नहीं मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। आपको क्या नहीं मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। जब तक 2 नहीं मिलेगा तब तक शून्य नहीं बनेगा। तो 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं के गुणा करने पर गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्य। एक भी शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है 1 से 100 तक सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताइए। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या आपको पिछली क्लास में या पहली क्लास में बताई गई थी। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, अर्थात जो 1 और स्वयं के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें ये बताया गया था 1 एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है, अगर 1 के बारे में बताया गया था 1 ना ही अभाज्य है, एक ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है। और यह भी बताया गया था कि पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, जिसे हम सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो अभाज्य संख्या 1 से 100 तक 2 3 5 7 11 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। 11 13 17 ऐसे डॉट 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 डॉट। अगर हम 100 की चर्चा करें, अंतिम संख्या 100 तो कट जाएगा, वो तो अभाज्य नहीं है। 99 भी कट जाएगा, 98 भी कट जाएगा। 97 की चर्चा करें, अंतिम संख्या क्या मिलेगी, 97। अब कह रहा है इनके गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। शून्य तब बनते हैं जब हमको क्या मिलते हैं, 2 और 5 मिलते हैं। तो हम ढूंढते हैं इसमें 2 और 5 कहाँ कहाँ मिलेंगे। 2 यहाँ मिला है और 2 यहाँ मिला है। इसके अलावा क्या आपको 2 और 5 मिलेगा, सोचिए। क्या आपको अभाज्य संख्या में इस 2 और 5 के अलावा भी कहीं भी आपको 2 और 5 मिलेगा? ऐसी कोई संख्या है जिसके गुणनखंड में आपको 2 और 5 मिलेगा? तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। केवल 2 और 5 की संख्या कितनी है, एक ही जोड़ा बनेगा। कितने जोड़े बनेंगे,
एक जोड़े बनेंगे, अतः शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, एक होगी। कितने शून्य, 1 से लेकर 100 तक, या 1 से लेकर 1000 या 1 लाख या 10 लाख या अनंत तक, कहीं तक भी हो। अभाज्य संख्या अगर कहे तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या सदैव, क्योंकि 2 और 5 ही दो अभाज्य संख्याएं ऐसी हैं, एक ही पेयर बनता है जिसके गुणा करने पर क्या बनता है, शून्य बनता है। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। वे संख्या चाहे जहां तक हो, चाहे वो 1 लाख तक क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे देखिए क्या कह रहा है, 6 की घात 2 गुणे 15 की घात 4 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्यों की संख्या के लिए हम क्या ढूंढते हैं, 2 और 5 के जोड़े ढूंढते हैं। चलिए ढूंढते हैं। 6 की घात 2 और 15 की घात 4। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 तिहाई 6 की घात 2। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 की घात 4। अब हमको ढूंढना इसमें 2 कितने और 5। अगर कहा जाए 2 की घात 2, 2 यहाँ 2 बार है, 3 भी 2 बार है, अर्थात 2 की घात इसको 2 लिख सकते हैं। 2 की घात 2 अलग अलग घातांक में आपको पढ़ाएंगे। 2 की घात 2 अलग अलग भी लिख सकते हैं। 3 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2 गुणे, ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4 और 5 की घात 4। तो हमको चाहिए 2 और 5, ना कि अदर कोई भी संख्या। इससे हमसे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसके गुणा करने से शून्य बनता ही नहीं है। हमको चाहिए 2 और 5। हमने बताया था जिसकी संख्या कम होगी उतने ही शून्य बनेंगे। 2 तो 2 बार है, लेकिन 5 4 बार है। जिसकी संख्या कम होगी उतने ही शून्य बनेंगे, अर्थात 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे, जिसकी संख्या कम होगी। 2 की संख्या कितनी है, 2 ही बार है, अर्थात 2 को हम 2 बार लिख सकते हैं, 5 को 4 बार लिख सकते हैं। तो जोड़ा बनाया जाए इस 2 के साथ, इसका जोड़ा 1 तो बना, इसका जोड़ा बना, इन 2 5 जो एक्स्ट्रा बचे हैं उनका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, दूसरा वाला बी, 2। कितने शून्य होंगे, 2। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 16 की घात 20, 25 की घात 5 और 15 की घात 10। कह रहा है मैं शून्यों की संख्या बताइए। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16 की घात 20। 5 को 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुणे 5 की घात 5 गुणे 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। हमको 2 और 5 चाहिए। 2 कितनी बार है और 5, यहां देखते हैं 2 कितनी बार है। गुणे में घातें जुड़ती हैं, 1 2 3 4। 2 की घात कितना लिख सकते हैं, 4, और इसकी घात कितनी है, 20 गुणे 5। यहाँ भी घात जुड़ जाएगी, 5 की घात कितनी हो जाएगी, 2, और पूरे की घात 5। 3 से कोई मतलब नहीं, हमसे 2 और 5 से मतलब होता है। 5 की घात 10 गुणा हो जाएगा, 20 और 4 का गुणा होगा, 20 चौके 80 गुणे इसका गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10। 2 की घात 80 गुणे में घातें जोड़ती हैं, 10 और 10 कितना हो गया, 20। हमने कहा था 2 और 5 का पेयर बनाएंगे, पेयर बनाए, या हमने ये कहा था जिसकी संख्या कम होगी उतने ही शून्य होंगे। 2 तो 80 बार है, लेकिन 5 कितनी बार है, 20। संख्या किसकी कम है, 5 की कितनी बार है, 20 बार है, अतः शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, 20 होगी। तो इसका आंसर कितना होगा, 20, बी वाला आंसर होगा। 9वें में आंसर कितना आएगा, 20। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 20। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है 51 की घात 10, 52 की घात 20, 53 की घात 30 और 54 की घात 40 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए इसको, 51 की घात 10 गुणे 52 की घात 20 गुणे 53 की घात 30 गुणे 54 की घात 40।
इसमें शून्यों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो मेरी बात ध्यान सुनिए, जहां 2 और 5 मिलेगा वहीं शून्य बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो अगर 51 की चर्चा करें, क्या 51 के गुणनखंड में 2 और 5 मिलेगा? बोलिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो इनको इस नंबर से कोई मतलब ही नहीं है। 52 की चर्चा करें, 52 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 13 52, 2 दूनी 4, 13 में 52, 13 चौके 52 की घात 20 लिख सकते हैं। अगर हम 53 की चर्चा करें, क्या 53 के गुणनखंड में आपको 2 या 5 मिलेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मिलेगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। 54 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, तो ध्यान से देखिए 54 का गुणनखंड हम क्या कर सकते हैं? 2 तिहाई 6 त्रिक 18 त्रिक 54। 54 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 की घात 4 लिख सकते हैं। 2 तिहाई 6 त्रिक 18 त्रिक 54। इसमें हमको ढूंढना क्या है? 2 कितने हैं और 5 कितने हैं? तो ध्यान से हमको बताइए, इसमें 2 और 5 की संख्या कितनी है? तो यहाँ तो ध्यान से देखिए, आपको 2 तो मिल रहा है हर जगह। आपको देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन क्या नहीं मिल रहा है आपको? यहाँ 5 आपको नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? 5 नहीं मिल रहा है। अगर 5 नहीं मिलेगा तो अगर जब तक 2 गुणे 5 नहीं होगा तब तक शून्य बनेगा ही नहीं। शून्य बनेगा नहीं तो इस सवाल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्य होगी। एक भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है ए 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40 दिया गया है। तो इस चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। एक ऑप्शन आप और बना लीजिए, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्य, एक भी शून्य नहीं होगा। ठीक है ना। अगर 4 ऑप्शन ऐसे दिए गए तो चारों ऑप्शन क्या है? गलत है। इसका आंसर कौन सा होगा? शून्य होगा। इसमें एक भी शून्य नहीं होगा। आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। क्या क्या समझे? शून्य तभी बनता है जब 2 और 5 मिलते हैं, तभी शून्य बनता है, नहीं तो शून्य नहीं बनता है। अगली क्लास आपसे फिर मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।